मैं कभी भी अपनों के खिलाफ या किसी भी युवा साथी के विचारों पर वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। मेरा मकसद समाज को जोड़ना है, आपस में लड़ाना नहीं। पहले आप ये वीडियो देखें। कांसीराम तेरी नेक कमाई, मायावती ने बेच खाई। दोस्तों, ये बातें सच होते हुए दिख रही है, क्योंकि अकबरपुर में बसपा की रैली में तिलकधारियों ने सरेआम शंखनाद किया और मंत्र उच्चारण किया। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मान्यवर साहब ऐसा ही बहुजन समाज का सपना देखे थे, या मायावती बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं भूल चुकी हैं। जिन देवी देवता और पाखंड से बाबा साहेब ने बहुजन समाज को बचाने का प्रयास किया, आज उन्हीं देवी देवता और पाखंड का मायावती ने बीएसपी को अड्डा बना दिया है। अरे बहन जी, अगर तुम्हें मनुवाद और ब्राह्मणवाद इतना ही पसंद है तो क्यों नहीं राजनीति छोड़कर किसी मंदिर का शंकराचार्य बन जाती। फिर हम भी देखते कि क्या ये तिलकधारी, क्या ये मनुवादी तुम्हें मंदिर में घुसने भी देते हैं, जिस तरह से तुमने अपनों के बीच इन मनुवादी तिलकधारियों को घुसने दिया है। जब सोशल मीडिया पर खुलेआम ऐसे वीडियो शेयर किए जाने लगे जिसमें सीधे सीधे या घटिया आरोप लगाया जा रहा है कि कांसीराम तेरी नेक कमाई, मायावती ने बेच खाई, और वीडियो में यहाँ तक बकवास कर दी गई है कि अगर आपको पाखंडवाद इतना ही अच्छा लगता है तो आप किसी मंदिर की शंकराचार्य बन जाइए। फिर देखते हैं कौन सा तिलकधारी आपको मंदिर में घुसने देता है। तो एक सच्चे अम्बेडकरवादी होने के नाते चुप रहना मुमकिन नहीं है। जब इस तरह के भ्रामक और अपमानजनक प्रचार से हमारे सीधे साधे समाज में गलत संदेश फैलाया जाए तो मजबूरन तथ्यों के आधार पर सच सामने लाने के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ता है। आज मैं किसी की बुराई करने नहीं, बल्कि उस नासमझी और एजेंडे का पर्दाफाश करने आई हूँ जो हमारे ही आंदोलन की जड़ों को कमजोर कर रही हैं। अगर आप भी इस राजनीतिक चक्रव्यूह का असली सच समझना चाहते हैं तो बिना रुके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथियों, आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग खुद को बड़ा आंदोलनकारी बताते हैं, लेकिन मंचों पर रणनीतिक रूप से हुए मंत्रोच्चारण या शंख ध्वनि को लेकर सीधे बहन जी की नियत पर सवाल उठाने लगते हैं। वो अज्ञानता में कह रहे हैं कि आप किसी मंदिर की शंकराचार्य बन जाइए, फिर देखते हैं कौन सा तिलकधारी घुसने देता है। ऐसे साथियों से मैं बहुत ही शालीनता से पूछना चाहती हूँ कि राजनीति और वैचारिक आंदोलन में क्या फर्क होता है। क्या आपको इसकी रत्ती भर भी समझ है? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय ऐसा नहीं हुआ था। इतिहास गवाह है कि हमें दुश्मनों से ज़्यादा हमेशा अपनों की नासमझी से खतरा रहा है। साल 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में विरोधी ताकतें जानती थी कि बाबा साहब को सीधे हराना नामुमकिन है। तब उन्होंने क्या पैतरा आजमाया। उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ किसी बाहरी को नहीं, बल्कि हमारे ही समाज के उन्हीं के एक पुराने सहयोगी को मोहरा बनाकर मैदान में उतार दिया गया था। अपनों की इसी नासमझी का फायदा उठाकर विरोधियों ने ऐसी घेराबंदी की कि बाबा साहब को चुनाव में हरा दिया गया। क्या आज आप भी वही इतिहास दोहराना चाहते हैं? जरा सोचिए, जिस समाज को सदियों से कलम पकड़ने का अधिकार नहीं था, जिस समाज की परछाई से भी लोग दूर भागते थे, उस समाज की एक साधारण परिवार की बेटी जब देश के सबसे बड़े राज के सिंहासन पर बैठती है तो बड़े बड़े जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान हाथ जोड़कर उनके आदेश का इंतजार करते थे। जो लोग आज तिलकधारियों द्वारा मंदिर में ना घुसने देने की बात करके डरा रहे हैं या तंज कस रहे हैं, वो शायद भूल गए हैं कि जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी तब इसी तिलकधारी समाज के बड़े बड़े लोग और आला अधिकारी सचिवालय में हाथ जोड़कर फाइलें लेकर खड़े रहते थे। यह कोई मामूली राजनीतिक घटना नहीं थी, यह हजारों साल के इतिहास का सबसे बड़ा वैचारिक और सामाजिक तख्ता पलट था। लेकिन साथियों, अगर आपको इस पूरे राजनीतिक विश्लेषण को गहराई से समझना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं एक एक बात आपके सामने तथ्यों के साथ रखने जा रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज जो ऐतिहासिक जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारे आंदोलन के साथ पर्दे के पीछे क्या खेल खेला जा रहा है। याद है वो दौर जो लोग आज सोशल मीडिया पर बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या उन्हें 2 जून 1995 का वो लखनऊ गेस्ट हाउस कांड याद है जब सत्ता के हवस में तड़प रहे समाजवादी और गुंडों ने बहन जी की जान लेने की कोशिश की थी। उस खौफनाक मंजर में समाजवादी पार्टी के नेताओं और उनके गुंडों ने मिलकर बहन जी को जान से मारने की पूरी साजिश रची थी। और जब अपनों ने भी मुंह फेर लिया था तब उसी तिलकधारी समाज के एक नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने अपनी जान पर खेलकर गुंडों से लोहा लेते हुए बहन जी की आबरू
आबरू और जान बचाई थी। राजनीति के इसी हकीकत को बाबा साहब ने भी समझाया था कि दुश्मनों के घर में भी अगर कोई आपके हक और जान की हिफाजत के लिए खड़ा हो तो राजनीति में रणनीतिक फैसले लेने पड़ते हैं। आज जो लोग नेक कमाई बेच खाई का खोखला नारा लगाते हैं वो इस सच को भी छुपा लेते हैं कि जब मान्यवर कांसीराम साहब जी मजबूत राजनीतिक पैतरा चलते हुए बीपी सिंह की सरकार के साथ रणनीतिक गठबंधन और समर्थन का रास्ता चुना था, तभी उस दबाव के कारण साल 1990 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। अगर वो राजनीतिक समझदारी और गठबंधन ना होता तो कांग्रेस और अन्य विरोधी पार्टियों ने तो दशकों तक बाबा साहब को यह सम्मान नहीं दिया था। जब मान्यवर कांसीराम साहब ने आंदोलन की नींव रखी तो उन्होंने दूर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर सरकारें बनाई, क्योंकि वो सिद्धांतों का सौदा नहीं बल्कि सत्ता पर कब्जा करने और शोषित समाज को उसका हक दिलाने की एक राजनीतिक रणनीति थी। मान्यवर कांसीराम साहब हमेशा कहते थे कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, असली मकसद सत्ता पाना है। और जब तक आप सर्वजन को हर वर्ग के वोट को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक आप सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। आज जो लोग एक शंख बजने पर पूरी विरासत को बिका हुआ बताने लगते हैं वो भावनाओं में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें नीतिगत पैतरे और वैचारिक समझौते का फर्क ही समझ नहीं आता। दुश्मनों की चालों में फंसकर हमारे अपने ही लोग अंदर से घेराबंदी करने में जुट जाते हैं। जो विरोधी पार्टियां हर चुनाव में कभी मंदिर जाती हैं तो कभी जनेऊ पहनती हैं, उनका समाज कभी अपनी लीडरशिप पर उंगली नहीं उठाता। वह चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ साथी सोशल मीडिया पर ऐसी विवादित लाइनें बोलकर खुद तो चंद व्यूज पा लेते हैं लेकिन पूरे समाज की एकजुटता को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आज भी इस वीडियो बनाने वाले युवा साथी की नीयत पर शक नहीं कर रही, लेकिन आपकी यह नासमझी हमारे हक की लड़ाई को पीछे धकेल रही है। आज का जागरूक समाज यह अच्छी तरह समझता है कि कौन जमीन पर असली मिशन को जिंदा रखे हुए है और कौन सिर्फ सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर भ्रम फैला रहा है। अब फैसला आपको करना है कि आप दुश्मनों के एजेंडे का हिस्सा बनेंगे या परिपक्व राजनीति को समझकर अपनी ताकत को मजबूत करेंगे। इस बेबाक और कड़वे सच को हर एक भाई बहन तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को अभी के अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सुषमा गौतम और आप देख रहे थे भी मिशन यूपी।